किसान लीडर राकेश टिकैत ने हुकूमत को इंतबाह दिया। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और किसानों का ये आंदोलन, ये तहरीक लंबी चलेगी, ये कह दिया है राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत ने कहा कि हम 41 दिनों तक के धरने की तैयारी के साथ हैं। राकेश टिकैत ने दिल्ली में यूपी से अभी और किसान आने की बात कही है और सरकार के साथ मीटिंग में मैं भी जाऊंगा, ये भी कहा है भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, किसान लीडर राकेश टिकैत ने हुकूमत को इंतबाह दिया, किसानों की तहरीक लंबी चलेगी, कहा 41 दिनों तक के धरने की हमारी तैयारी है। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में यूपी से अभी और किसान आएंगे, सरकार के साथ मीटिंग में मैं भी जाऊंगा, यह भी कहा राकेश टिकैत ने। किसान तंजीमों की आज मरकजी हुकूमत के साथ चौथे दौर की मीटिंग होने वाली है और इससे पहले मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र तोमर ने कहा है कि किसानों के साथ मीटिंग में किसानों के मसले का हल वो करेंगे। वहीं वजीर ज़राअत ने किसानों से तहरीक का रास्ता छोड़ने की अपील भी की है। दिल्ली के लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वो संयम का परिचय दें और उनकी तकलीफ है, ये इसका एहसास सरकार को भी है और किसान भाइयों को भी मैं पहले भी अनुरोध करता रहा हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा से ही हल निकालें और चर्चा तो चल ही रही है और हमारी कोशिश है कि जल्दी समाधान हो। तो मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा है कि किसानों से अपील है कि वो तहरीक का रास्ता छोड़ करके बातचीत का रास्ता निकालें और हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके जो भी एतराजात हैं उसका हल निकाला जाएगा। हालांकि किसान आज भी अपनी तहरीक पर बज़िद हैं और चौथे दौर की आज बातचीत भी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत से बात की जी मीडिया रिपोर्टर रमन ममगाई ने। और मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं। राकेश जी, आंदोलन लंबा होता जा रहा है। लंबा चलेगा आंदोलन, लंबा चलेगा। मैंने सुना नरेश टिकैत जी भी आज आ रहे हैं बहुत सारे किसानों के साथ। हाँ, आवेंगे। तो आज क्या महापंचायत कुछ होने वाला, आज क्या है दिन भर? पंचायत ही तो है ना, पंचायत तो चलती रहेगी ऐसे ही। दिल्ली में पहले भी आए यहाँ पे। देखो, हमारा 41 दिन का कोर्स है, ये सरकार को लेना पड़ेगा। वो इसे नरमाई से ले लो, कड़ाई से ले लो, इसकी तो ये दवाई जो घुंटी है ना देसी, वो लेनी पड़ेगी। 40 दिन बाद में सरकार ठीक हो जाएगी फिर। तो अभी जो आज की बैठक है, दिन की बैठक है, उससे आपको उम्मीद है कि आप भी जाने वाले हैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ उसमें, हम जा रहे हैं उसमें। तो अभी क्या उससे उम्मीद है कि भाई आज गतिरोध खुलेगा या आपको लगता है कि दवाई पीनी पड़ेगी? दवाई तो लेनी पड़ेगी, मानने नहीं आज सरकार, अभी इतना जल्दी नहीं मान रही। तो चिल्ला बॉर्डर है, वहाँ पर भी आपके किसान यूनियन के लोग चारों तरफ से, दिल्ली में चारों तरफ से आवेंगे लोग, आवेंगे। अभी तक का जो आपका आंदोलन था वो धरना था, बिल्कुल जो आपके सिद्धांत जुड़े थे उनके साथ था। क्या ये कुछ इधर उधर जाएगा, जाम की तरफ जाएगा या ऐसा कुछ? मैं क्या सारों को पकड़ कर बैठा लूंगा, या तो जनता है, क्या पता क्या करेगी, मेरे क्या हाथ में है जी। हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर लेंगे तो जनता है भाई, नहीं रुक रही, मैं क्या करूँ। चलिए ठीक। तो ये राकेश टिकैत जी यहाँ मौजूद हैं और उनका कहना है कि अभी ये आंदोलन लंबा चलेगा और कम से कम 41 दिन की तैयारी के साथ वो यहाँ है। आपको हम अब 4 तस्वीरें दिखाते हैं किसान आंदोलन की, किसान तहरीक की। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान और राजस्थान के किसान सभी दिल्ली की जानिब आ चुके हैं और भी अलग अलग रियासतों से आप किसानों के जत्थे, उनके ग्रुप पहुंच रहे हैं दिल्ली की तरफ और ये तहरीक और बड़ी बनती जा रही है। अगर मांगे मनवानी है तो आर पार के मूड में आना पड़ेगा और उसी मूड में ये अपनी तैयारियों के साथ उतरे मैदान में कि आज नहीं तो कल, 1 महीना नहीं तो 2 महीना, 3 महीना नहीं तो 6 महीना, सरकार कभी ना कभी तो मानेगी, लेकिन ये बिना बिल रद्द करवाए आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। जा तो रहे विज्ञान भवन, 12 बजे मिलेंगे, फिर एक बार मंत्रियों से बैठक होगी, अधिकारी भी होंगे जिन्होंने कानून बनाया है, वो भी सुनेंगे किसानों की बात, लेकिन क्या निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार भी अड़ी हुई है कि कानून रद्द नहीं होगा और संशोधन हम करने के लिए तैयार है, और ऐसे में किसान भी अड़े हुए कि कानून रद्द करे, संशोधन हमें मंजूर नहीं है।
तो हमारे नुमाइंदे हितेन बता रहे थे कि बसों के जरिए किसान बड़ी तादाद में एक बार फिर दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। बॉर्डर पर एक बार फिर किसान इकट्ठा हैं और लगातार उनकी तहरीक, उनके मुजाहरे चल रहे हैं। आज चौथे दौर की बातचीत के लिए हुकूमत ने बुलाया है। ये बातचीत किस कदर मुस्बत होती है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में अब से थोड़ी देर बाद यानी 12 बजे का वक्त दिया गया है और तमाम जो वुज़रा हैं हुकूमत के, उनके साथ ये अहम मीटिंग किसानों के नुमाइंदों की होगी। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है किसान तहरीक पर और लगातार कानून व्यवस्था यानी नज़्म व नस्क को बनाए रखने का पूरा बंदोबस्त किया गया है और ये भी कोशिश की जा रही है कि आम लोगों को दिल्ली के, नोएडा के और दीगर इलाकों के, यूपी के, हरियाणा के, उन्हें आने जाने में दिक्कत पेश न आए। लेकिन जब किसानों की तहरीक बढ़ जाती है, तहरीक ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो फिर बॉर्डर सील कर दी जाती है। ऐसे में लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बराह रास्त ये तस्वीर है जहां एक बार फिर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लग चुका है और वहां पर किसानों ने अपनी तहरीक भी शुरू कर दी है। ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। पुलिस और दीगर फोर्सेस वहां पर तैनात करके रखी गई हैं और करीब करीब दिल्ली के सभी बॉर्डरों का यही हाल है। तो अब पंजाब और हरियाणा के किसानों को यूपी के किसानों का और दीगर रियासतों के किसानों का भी साथ मिल रहा है और बड़ी तादाद में यूपी से भी किसानों के दल, किसानों के ग्रुप पहुंच रहे हैं दिल्ली। राकेश टिकैत ने खुद जी मीडिया से बातचीत में कहा कि वो खुद बातचीत में शामिल होंगे और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक लंबी चलेगी। हमारी तैयारी 41 दिन की तहरीक की है, अगर हुकूमत मान जाती है तो ठीक है, वरना ये तहरीक यूं ही चलती रहेगी। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली के लोगों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। पुलिस लगातार मुस्तैद है और किसानों के नुमाइंदों से बात कर रही है ताकि वो अपनी मुहिम को, अपने एहतजाज को पुरतशद्दुद ना होने दें। अमन के साथ ये मुहिम फिलहाल चल रही है। हालांकि बीच में कई ऐसे मौके आए थे जिस दौरान पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था जब किसान दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीरें ताज़ा तस्वीरें हैं। इस वक्त हम बराह रास्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जी सलाम पर, जहां किसानों के नुमाइंदे और किसान लीडरान के साथ ही बड़ी तादाद में किसान दिल्ली की सरहदों पर एक बार फिर जमा हो गए हैं। तो आज किसान तहरीक का 8वां दिन है और किसान दिल्ली के सरहदों पर डटे हुए हैं। आपको बता दें, इस बीच आने जाने वालों को मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है और ये सिलसिला गुज़िश्ता कई दिनों से दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ रहा है। लंबे लंबे जाम के हालात बन जाते हैं। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से जाम हटवाया जाता है, खुलवाया जाता है, लेकिन किसान चूंकि सरहदों पर ही बैठे हुए हैं और वो वहीं पर डटे हैं, ऐसे में हर सुबह यही आलम होता है। तो किसानों की तहरीक का आज 8वां दिन। हमारे नुमाइंदे लगातार दिल्ली के अलग अलग सरहदों पर तैनात हैं और लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि फिलहाल आज किस तरह के हालात हैं। लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद हुकूमत के साथ, मरकजी हुकूमत के साथ एक बार फिर किसानों के नुमाइंदे बैठने वाले हैं और तफसील से फिर गुफ्तगू होगी जिसमें किसान अपने एतराजात सरकार के सामने रखेंगे। सरकार ने साफ कहा है कि आप अपने एतराजात रखिए, हम इस पर गौर खोज करेंगे, बातचीत से ही मामले का हल निकाला जा सकता है। इस बीच हुकूमत ने सेक्रेटरी लेवल के सीनियर अफसरान को भी तैनात करने का फैसला किया है, जो कि किसानों से बात करेंगे, उन्हें तीनों कृषि बिल के हवाले से जानकारी देंगे, समझाइश देंगे। पर फिलहाल किसान कुछ भी सुनने के मूड में नजर नहीं आते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि तीनों ज़रई कानूनों को पहली फुर्सत में रद्द किया जाए और पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला करके मरकजी हुकूमत ये कार्रवाई करे। एमएसपी को लेकर भी किसानों को कुछ एतराजात हैं जो वो लगातार हुकूमत के सामने रख रहे हैं और आज उसी सिमत में चौथे दौर की बातचीत भी होने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, लाइव तस्वीरें
इस वक्त आप देख रहे हैं जहां जगह जगह किसान तंजीमें इकट्ठा हो गई हैं सरहदों पर दिल्ली की, और एक बार फिर दिल्ली में अंदर आने की तैयारी है, लेकिन फिलहाल उन्हें बॉर्डर पर ही रोका गया है और किसान वहीं डेरा डाले हुए हैं। तो पुलिस और इंतजामिया के लोग लगातार किसानों से राब्ता बनाए हुए हैं, उनके लीडरान से राब्ता बनाए हुए हैं, और किसी तरह के ऐसे हालात न बने जिसके चलते दिल्ली के लोगों को परेशानी हो और किसानों को भी परेशानी हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो ये तहरीक अब काफी लंबी खिंचती जा रही है।